हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं अनुभव खंडेलवाल यहाँ आपके लिए लाया हूँ स्पेशल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो भी वैकेंसीज है एफसीआई एजीएम टेक्निकल जो आई हुई है उसके लिए वीडियो। यहाँ हम एफसीआई एजीएम के संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट सिलेबस की बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन पोस्ट समझ लेते हैं कौन सी पोस्ट है। एक ये पोस्ट है हमारी एफसीआई फूड कॉरपोरेशन में आई है जो हमारे काम की है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। इसकी जो पे पैटर्न है, स्केल ऑफ पे है, वो 60,000 से 1,80,000 है और टोटल 27 वैकेंसीज है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके सिलेबस की तो इसका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सेकेंड। फर्स्ट पार्ट जो आता है इसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल एप्टीट्यूड आता है जिसमें टोटल 4 पार्ट है। 4 में पहला रीजनिंग और डाटा एनालिसिस 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन, मैनेजमेंट एंड एथिक्स के 30 क्वेश्चन और एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी एंड कंप्यूटर अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन। तो टोटल जो ये 4 है, 4 पार्ट में ये डिवाइड है। पहला ये 120 क्वेश्चन है और ईच क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स का है। मीन ये 60 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसके बाद रेलेवेंट डिसिप्लिन जैसे हमारा एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पूछी जाएगी 60 क्वेश्चंस की। 60 क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो टोटल 120 मार्क्स है। तो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, हमें मार्क्स देखने हैं। ये 120 मार्क्स दिलाएंगे और वो 60 मार्क्स दिलाएंगे। तो इसके लिए हमें ज़्यादा जो फोकस है हमारा इन 120 मार्क्स पर रहेगा। अब इस 120 का जो है इनका इन्होंने डिटेल सिलेबस भी दिया है और मैनेजमेंट और एथिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमी का भी इन्होंने डिटेल सिलेबस दे रखा है। एक बार इसका एग्रीकल्चर का हम सिलेबस देख लेते हैं। ये भी 5 पार्ट में डिवाइड है। पहले में एग्रीकल्चर है जिसमें क्रॉप प्रोटेक्शन, जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, फूड एग्रीकल्चर, माइक्रोबोल बायोलॉजी एक्सेट्रा पूछी है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बायोटेक में जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल प्रिंसिपल जो भी होते हैं वो सब पूछे जाएंगे। इसके बाद देखो एक केमिस्ट्री का भी कुछ यहाँ पार्ट है जिसमें फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। तीनों केमिस्ट्री सरफेस लेवल पे ज़्यादा डीपली नहीं पूछी जाएगी। कुछ एक टॉपिक्स यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, पीरियोडिक टेबल है, बेसिक मेटल्स है, एटम्स के बारे में। इसके अलावा एक ये पोर्शन है बायोकेमिस्ट्री का, ये रिलेटेड टू बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये भी। इसके अलावा ये एक्ट फूड सेफ्टी के ये सब 5 जो टॉपिक है ये हमें कवर करने हैं। यहाँ हम आपको केमिस्ट्री भी कवर करवाएंगे, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एग्रीकल्चर सभी चीज़ कवर करवाएंगे। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, जो ये पार्ट दे रखा है यहाँ, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला पार्ट, इसको हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो ये वाला पार्ट है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आता है, ये सब जानते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब इंटरनल जो प्लांट के अंदर जो भी प्रोसेस हो रही है, केमिकली है, बायोलॉजिकल है, वो कैसे हो रही है, उन सब का हम इसमें स्टडी करते हैं। फादर की बात करें, स्टीफन हेल्स, ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी है। इन्होंने ही फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की थी। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हम जब जानते हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो लाइट एनर्जी है
लाइट एनर्जी है वो किस में चेंज हो जाती है? वो चेंज हो जाती है हमारी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में, सॉरी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो सनलाइट ऊपर से आ रही है सन से, तो लाइट एनर्जी का यूज करके कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो एक केमिकल एनर्जी है और वो उसमें चेंज हो जाती है। तो ये फोटोसिंथेसिस की हम आज प्रोसेस देखेंगे, कैसी होती है, कहाँ होती है और क्या क्या इसका प्रोडक्ट बनता है। तो स्टीफन हेस जो है वो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं। डिस्कवरी की थी इन्होंने फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन की थी 1772 में। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन जो है ये इन्होंने 1772 में की। और कैसे की? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या करा कि ऐसा एक जार लिया, उसमें पहले तो एक चूहे को रखा और एक मोमबत्ती जलाई। तो मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी थोड़े दिनों बाद मर गया। फिर उन्होंने क्या करा कि उसी जार के अंदर एक प्लांट लगाया, एक मोमबत्ती लगाई और एक माइस लगाया। और फिर इन्होंने देखा कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो रहा है, ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिससे ना माइस की डेथ हुई और ना मोमबत्ती बुझी। तो इन्होंने तब यहाँ पे ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी 1772 में प्रिस्टले ने करी। अब फोटोसिंथेसिस जो है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि प्लांट अपना फूड बनाता है। अब फूड बनाता है तो कहाँ बनाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट, अब ये नया टर्म क्लोरोप्लास्ट सब जानते हैं, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। This is a cell organelle that is found in the cytoplasm of the cell। इसके बाद अगर देखें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इसमें जो है छोटे छोटे सिक्के के जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और वो स्टैक्स के रूप में होती है, एक ढेर के रूप में होती है। सिक्के के ढेर जैसे लगे रहते हैं, एक का सिक्का दो के सिक्के के ढेर रहते हैं, वैसी कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इनको हम कहते हैं थाइलेकोइड। डेट स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, और इस थाइलेकोइड की जो स्ट्रक्चर का ये पूरा एक जो ढेर है, जो स्टेक है, ये कहलाता है ग्रेना। और इसका सिंगुलर वैसे ग्रेनम होता है। और जो ये अंदर की जगह है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो भी जगह है वो कहलाती है स्ट्रोमा। वो कहलाती है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर ही दो अलग अलग डिफरेंट ग्रेनम को एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कनेक्ट करती है जिसको हम कहते हैं फ्रीट चैनल। फ्रीट चैनल, ठीक है। फ्रीट चैनल के अलावा एक बार मैं बहुत ज्यादा भर गया है, इसको मैं रफ कर दूं। तो देखो, जो सिक्के के ढेर है उसको हमने कहा ग्रेनम। जो दो ढेरों को या दो स्टेक्स को जो जोड़ती है वो फ्रीट चैनल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा थाइलेकोइड। स्ट्रोमा थाइलेकोइड।
अब जो प्रोसेस है वो सारी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की यहीं पर कंप्लीट होगी, इसी थाइलेकोइड के अंदर, कुछ स्ट्रोमा के अंदर। तो वो हम आगे देखते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, दिस इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन हमारी सेल में दो है। एक जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, दैट इज आल्सो ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। मींस सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन वो होते हैं जिनके पास सेल्फ डीएनए होता है, खुद का सेल्फ डीएनए होता है, ठीक है। इनके पास राइबोसोम्स होते हैं, तो ये कंप्लीट अपना राइबोसोम होते हैं, तो ये कंप्लीट अपना प्रोटीन फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। तो ऐसे ऑर्गन जिनके पास डीएनए हो, राइबोसोम हो, प्रोटीन फैक्ट्री हो, उसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। और डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। तो ये क्लोरोप्लास्ट की बात थी जहां पर ये फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स भी कहाँ होते हैं? जो अभी हमने थाइलेकोइड पढ़ा था, एक सिक्के जैसी स्ट्रक्चर पड़ी थी, तो उस सिक्के जैसी स्ट्रक्चर के इनर साइड पर ये पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स कई टाइप के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीन, कैरोटिनोइड्स जो है वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं, और वो ही लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो ग्रीन कलर का होता है, और इसका फॉर्मूला शायद सब जानते होंगे, C55H70O6N4Mg। C755H70O6N4Mg होता है। इसी तरह एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल बी, जो येलो कलर का होता है, और इसका फॉर्मूला जो होता है C55, सॉरी ये C72 था, C55H74O5N4Mg। हम थोड़ा कंफ्यूज हो गए हैं, क्लोरोफिल बी का हमने ऊपर लिख दिया है एंड क्लोरोफिल बी नीचे लिख दिया है, सॉरी फॉर दैट। तो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला है वो है C55H72O5N4Mg। और जो क्लोरोफिल बी है उसका फॉर्मूला है C55H70O6N4Mg। तो ये क्लोरोफिल होते हैं, जो ये कई पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, और ये ही फॉर्म करते हैं या ग्लूकोज बनाने में काम में आते हैं, लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है, पहले दो चीजें आती है, एक लाइट रिएक्शन आती है, एक डार्क रिएक्शन आती है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन होता है ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट का जो ग्रेना है उसमें कुछ ऑक्सीडेशन होगा, उसे हम लाइट रिएक्शन कहेंगे, और ये बनाते हैं एटीपी और एनएडीपी। क्योंकि आगे C3 और C4 केल्विन साइकिल होनी है, C4 साइकिल होनी है, केम साइकिल होनी है, तो वहां भी एटीपी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उनसे पहले ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन के अंदर कुछ फोटो सिस्टम काम में आते हैं, एक पीएस फोटो सिस्टम काम में आते हैं। ये फोटो सिस्टम दो टाइप के होते हैं, पीएस फर्स्ट और पीएस
सेकंड। दो फोटो सिस्टम जो होते हैं ये काम में आते हैं। जो पीएस फर्स्ट होता है और पीएस सेकंड होता है, यहाँ देखो इन दोनों में डिफरेंस भी दे रखा है। पीएस फर्स्ट, जो पीएस फर्स्ट होता है, एक सेकेंड, जो पीएस फर्स्ट होता है वो P700 पे काम करता है, मतलब 700 नैनोमीटर की लाइट पे काम करता है। जबकि जो पीएस सेकंड होता है वो 680 तक वेवलेंथ पर काम करता है। तो P700 और P680 ये दो फोटो सिस्टम होते हैं। दोनों फोटो सिस्टम जैसे लाइट रिएक्शन है उसके अंदर पीएस फर्स्ट काम में आता है, जबकि डार्क रिएक्शन जो है, डार्क रिएक्शन बोल रहा हूँ सॉरी, में जो लाइट रिएक्शन है वो दो टाइप की होती है, एक साइक्लिक होती है, एक नॉन साइक्लिक होती है। तो लाइट रिएक्शन की जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें पीएस फर्स्ट काम में आता है, और जो नॉन साइक्लिक है इसको जेड स्कीम कहते हैं, उसमें पीएस सेकंड काम में आता है। पीएस फर्स्ट जो है आउटर सरफेस ऑफ द थाइलेकोइड पर प्रेजेंट होता है, और पीएस सेकंड जो है वो इनर सरफेस ऑफ थाइलेकोइड होता है। जो अभी सिक्का था थाइलेकोइड, उसकी आउटर सरफेस पर पीएस फर्स्ट होगा और इनर सरफेस पर पीएस सेकंड होगा। ठीक है। जो पीएस फर्स्ट होता है उसमें ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती। एक्चुअली क्या है कि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि पीएस फर्स्ट जहां होता है, या फिर जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर ओईसी नहीं होता, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर नहीं होता, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता। वहां जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट लाइट एनर्जी से ही हो जाता है, तो वहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये P700 पे काम करता है, ये P680 पे काम करता है। ये NADPH का फॉर्मेशन करता है और ये NADPH का फॉर्मेशन नहीं करता है। बाकी एटीपी दोनों यूज करते हैं या दोनों प्रोड्यूस करते हैं। इसको हम नॉन साइक्लिक कहते हैं, मैंने अभी बोला था। ये साइक्लिक, सॉरी, ये साइक्लिक कहते हैं। नॉन साइक्लिक में यूज दोनों ही होते हैं। जो नॉन साइक्लिक होती है उसमें दोनों होते हैं, और जो साइक्लिक होती है उसमें केवल पीएस फर्स्ट काम में आता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड के अंदर। अब फोटो फोस्फोराइलेशन की बात कर देते हैं। फोटो फोस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, ठीक है। तो लाइट का यूज करके अगर सेल एटीपी का फॉर्मेशन करती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो फोस्फोराइलेशन। जैसे हम खाना बनाने से पहले हमें एनर्जी तो स्टोर करनी पड़ेगी, एनर्जी रखनी पड़ेगी, तभी खाना बनेगा। तो उसी टाइप से प्लांट भी पहले अपनी C4 C3 साइकिल करने से पहले एटीपी फॉर्मेशन करके रखते हैं। तो अब ये फोटो फोस्फोराइलेशन दो टाइप के होते हैं, एक साइक्लिक होता है और एक नॉन साइक्लिक होता है, जिसको हम जेड स्कीम कहते हैं। अब ये क्या है सर? देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है उसमें अभी मैंने जैसा बताया था पीएस फर्स्ट काम में करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के अपने ओरिजिन पॉइंट पे वापस आ जाएगा। अगर ओरिजिन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है तो हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये सर स्ट्रोमा लेमिला में होता है। चलो नेक्स्ट, अब होता क्या है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कौन कौन से सब्सटेंस काम में आते हैं, ये देख लेते हैं हम एक बार। देखो, स्ट्रोमा लेमिला में हो रहा है। देखो, ये बना हुआ है, हाथ से बनाया हुआ है। इसमें मैंने बताया था अभी पीएस फर्स्ट काम में आता है। जब इस पे लाइट डलती है, लाइट के फोटोन डलते हैं, तो वो फोटोन जो है वहां से पीएस फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो सबसे पहले जाता है एफआरएस के पास। अब एफआरएस क्या है? एफआरएस का मतलब है फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या सब्सटेंस। पैराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस एफआरएस के पास जाता है। एफआरएस उसको आगे
भेज देता है और आगे जाता है इलेक्ट्रॉन फिर फेरेडोक्सिन के पास। एफडी मतलब फेरेडोक्सिन। ये जो है थाइलेकोइड जो है उसकी मेम्ब्रेन है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ ऊपर जो है यहाँ H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो अब फेरोक्सिन के पास से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम बी के पास, साइटोक्रोम बी से ये जाता है पीक्यू के पास। पीक्यू मतलब पीक्यू मीन्स होता है प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन प्लास्टोक्यूनोन के पास जाता है, और प्लास्टोक्यूनोन के पास इलेक्ट्रॉन आता है तभी उसी टाइम पे हाइड्रोजन भी इसके पास आ जाते हैं और पीक्यूएच का फॉर्मेशन होता है। पीक्यूएच से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम एफ के पास जाता है और यहां से जाते हुए इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को नीचे थाइलेकोइड के अंदर, थाइलेकोइड का जो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर है उसको उसके अंदर डाल देता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाता है पीसी के पास। पीसी का यहाँ मतलब है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पीएस फर्स्ट से इमिट हुआ, एफआरएस के पास गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फेरेडोक्सिन के पास, फिर साइटोक्रोम बी के पास, प्लास्टोक्यूनोन के पास, फिर साइटोक्रोम एफ के पास, साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन के पास। तो आपसे ये सीक्वेंस पूछ सकता है वो एग्जामिनर जो होता है। यहाँ इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन का ग्रेडियंट ऊपर ज्यादा था वो वहां से हाइड्रोजन उठा के नीचे आ गए। अब ये हाइड्रोजन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक पार्टिकल होते हैं जिसको हम F1 F0 पार्टिकल्स कहते हैं या ऑक्सीसोम कहते हैं, ऑक्सीसोम कहते हैं। तो ये ऑक्सीसोम जो होते हैं ये देखो यहाँ पे बने हुए हैं, ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीसोम है। यहाँ हाइड्रोजन जाता है और यहाँ ये एडीपी से एटीपी में चेंज हो जाते हैं F1 F0 पार्टिकल्स के द्वारा। तो यहाँ ये एटीपी का फॉर्मेशन हो गया है और ये प्रोसेस जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाती है। ये आज हमने साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करी। इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, प्लास्टोसाइनिन है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। इसी तरीके से एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, जेड स्कीम होती है, वो हम इसके आगे वाले पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको एफसीआई एजीएम की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू।